वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार। वेलकम टू माय चैनल बीपीएड क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। मतलब जो हमारा एंशिएंट इंडिया था उस समय फिजिकल एजुकेशन का क्या था। तो उसमें 3 पीरियड आते हैं। जो एंशिएंट इंडिया है हमारा फिजिकल एजुकेशन, जो एंशिएंट इंडिया में जो फिजिकल एजुकेशन जो था उसमें 3 पीरियड के बारे में हम बात करते हैं हमेशा। वो 3 पीरियड कौन कौन सा है? सबसे पहला पीरियड है वैदिक पीरियड, जिसमें आर्य लोग थे। सेकेंड पीरियड है हमारा एपिक पीरियड, जिस समय हमारा महाभारत और रामायण जिस समय हुआ था। और थर्ड पीरियड है हमारा बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड के बारे में हम बात करें वैदिक पीरियड, तो उसमें क्या हुआ था देखिए। आर्यंस हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया कम्स फ्रॉम वेदा। इन दिस पीरियड आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, हंटिंग, चैरियट रेस वेर कॉमन स्पोर्ट। उस समय क्या हुआ था वैदिक पीरियड में कि आर्यंस जो थे वो माइग्रेट करके इंडिया आए थे। फ्रॉम सेंट्रल एशिया से वो लोग इंडिया आए थे। और उस समय का जो फेमस स्पोर्ट्स उनका हुआ करता था वो था आर्चरी, मतलब तीरंदाजी, हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी, हंटिंग, शिकार करना, चैरियट रेस मतलब रथ का जो है सवारी वो करना। ये सब कॉमन स्पोर्ट्स थे। और एक चीज था उनका सूर्य नमस्कार। द ओरिजिन ऑफ इट डेट बैक टू वैदिक पीरियड। द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम वाज अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो सूर्य नमस्कार है, जो हमारा योगा में जो सूर्य नमस्कार है और प्राणायाम है, वो एंशिएंट हमारा वैदिक पीरियड से ही है, जो जिसको आर्यन लोग स्टार्ट किए थे। उस समय ये लोग सूर्य नमस्कार किया करते थे, प्राणायाम किया करते थे। और उसी समय से हमारा योगा एक तरह से बोला जाए तो उसी समय से हमारा स्टार्टिंग जो है योग का वो वैदिक पीरियड से ही पड़ा था। सेकंड है हमारा एपिक पीरियड। तो एपिक पीरियड में है द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडियंस कैन बी कॉन्क्लूडेड फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत which were developed during this period. Hunting was very popular, which was considered as a royal sport. तो जो इंडियंस का जो सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है वो है हमारा रामायण और महाभारत। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा हमारा ये था हंटिंग, जो है शिकार करना, उस समय का सबसे फेवरेट स्पोर्ट हुआ करता था। बिग डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पोर्ट। बड़े बड़े कुत्ते को पालतू रखा जाता था शौकिया तौर पे और स्पोर्ट्स के लिए भी। और क्या, Enjoying water sports surrounded by females was another diversion of the things. उस समय जो है हमारा वाटर स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस हुआ करता था, क्योंकि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो जाके वाटर स्पोर्ट्स मतलब कि किसी भी तालाब में जाके तैराकी का या तो प्रतियोगिता कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। और अगल बगल वहाँ पर पूरे जो फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, जो औरतें हैं वहाँ पर देख रही हैं उनको। तो वो उस समय के राजा महाराजाओं के बहुत फेमस और बहुत ही मतलब उनका बहुत फेमस स्पोर्ट्स हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेसलिंग, मेल फाइट, कैरियर ड्राइविंग एंड आर्चरी वेयर अनदर स्पोर्ट। उस समय रेसलिंग जो कुश्ती है, मेल फाइट जो दो मर्दों के बीच में लड़ाई होता है वो, और कैरियर ड्राइविंग मतलब वही जो रथ का जो सवारी है वो करना, और आर्चरी तीरंदाजी, वो कुछ और स्पोर्ट्स हुआ करते थे उस समय। बलराम was a strong man and excelled in wrestling and male fighting. बलराम तो आप लोग को याद होंगे ही। बलराम जो हमारे महाभारत के जो है श्री कृष्ण के बड़े भाई, वो बहुत ही उस समय ताकतवर हुआ करते थे और वो एक्सेलेंट थे अपने रेसलिंग में, कुश्ती में और मेल फाइटिंग में। मर्दों की लड़ाई और रेसलिंग में वो बहुत ही एक्सेल थे। वो उस समय टीचिंग मतलब कि वो पढ़ाते भी थे, उस समय बताते भी थे। उस समय उनका ये भी चलता था, जो कुश्ती का है क्लास बोल सकते हैं आप, या फिर उनका जो उस समय पढ़ाने का जो है वो उस समय वो बताते थे कि रेसलिंग कैसे किया जाता है, मर्दों की जो लड़ाई है वो कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भीष्म। भीष्म वाज स्किल्ड इन ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिकल कल्चर वीपन्स। तो भीष्म जो थे वो सारे तरह के जो फिजिकल कल्चर और वीपन्स है, सारे तरह के जो जितने भी मतलब वीपन्स है, जो भी जैसे कि तीर धनुषी हो गया,
भाला हो गया, सारे तरह के वेपन को वो चलाना जानते थे, और बहुत ही वो भी फिजिकल कल्चर और वेपन सब, मतलब कि A to Z सारा जितना भी वेपन है उनको वो चलाना आता था। ठीक है, तो तीसरा जो है, मतलब थर्ड पॉइंट की जो बात हम करें वो है बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में ये है कि द स्पिरिचुअल अवेकनिंग गिव बर्थ टू द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो बुद्धिस्ट पीरियड है उस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हुआ था, मतलब एक स्पिरिचुअल, एक तरह से बोलेंगे तो अपने आप को स्पिरिचुअल कैसे बताएं हम, एक स्पिरिचुअल जो यही समझिए कि अपने आप को अंतरात्मा से जो है आगे बढ़ाना, या फिर फिजिकल एजुकेशन में स्पिरिचुअल मिंट देना, वो चीज जो अवेकनिंग हुआ था वो बुद्धिस्ट पीरियड में हुआ था। ठीक है, उसमें मतलब कि योग से और ध्यान से अपने आप को अंतरात्मा से परमात्मा को जोड़ने का जो काम है उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं। ठीक है, इस चीज से समझिए। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का पीरियड, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो है बर्थ वो इसी पीरियड में हुआ था, बुद्धिस्ट पीरियड में। ठीक है, आगे देखते हैं। द एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज कैरिड आउट थ्रू द मोनास्टिक सिस्टम वेयर नोविस ऑन हिज एडमिशन हैड टू प्लेस हिमसेल्फ अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ परसेंटर। तो वो जो पीरियड एजुकेशन का था उस समय क्या था, मोनेस्ट्री जो है, बड़े बड़े वो जो आश्रम हुआ करते थे, मोनेस्ट्री पहाड़ों में हुआ करते थे, वो पहाड़ों में या फिर जंगलों में जो हुआ करते थे, उस जगह वहाँ पर सब स्टूडेंट सब जाके वहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो वो ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड में ही हुआ था। उस समय क्या था, जो सिलेक्शन होता था, यहाँ पर जो है लिखा हुआ, थ्रू द मोनेस्टिक सिस्टम वेयर नोविस ऑन हिज एडमिशन हैड टू प्लेस हिमसेल्फ। ये जो है नोविस ऑन हिज एडमिशन हैड टू प्लेस हिमसेल्फ, उसमें क्या होता था कि कोई भी स्टूडेंट, वो चाहे उस समय ये चीज हो चुका था कि किसी भी कास्ट का, पहले क्या था कि हर कोई नहीं, सिर्फ राजा के बच्चे ही जो है वो जाके पढ़ सकते थे, लेकिन बुद्धिस्ट पीरियड में ऐसा हुआ था कि किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के कोई भी लोग, सबके लिए ओपन रहता था। जो आश्रम है, मठ है, मोनेस्ट्री जिसके बारे में बात करें, मठ है, वो सबके लिए खुला हुआ रहता था। तो उसमें कोई भी कास्ट और जाति और धर्म का बंधन नहीं हुआ करता था। इसी समय से वो सबके लिए खुल गया था, लेकिन उनको प्लेस करना पड़ता था, अपने आप को शो करना पड़ता था वहां पर जाके। एक ये बोलिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसा अपने आप को वहाँ प्रूफ करना पड़ता था। वो अपने आप को जब प्रूफ करते थे तभी उनका एडमिशन होता था, और उसके बाद फिर वो क्या करते थे, they had to prove themselves and keep themselves under the supervision and guidance of preceptor। जो भी उनके टीचर है उनके सुपरविजन और गाइडेंस में अपने आप को छोड़ना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट, there was a number of Buddhist learning centers like नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, etc। तो उस समय जो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर बहुत सारे हुआ करते थे, जैसे कि हो गए नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, etc। ये सब के बारे में तो आप ही जान ही रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। द मेन कोर्स ऑफ स्टडी इन ऑल सेंटर्स ऑफ लर्निंग वाज संस्कृत ग्रामर लेड टू लॉजिक, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये सारे सेंटर जो है, वो सारे सेंटर में क्या पढ़ाई होता था, सबसे पहले संस्कृत ग्रामर, संस्कृत में ग्रामर जो पढ़ाया होता था, लॉजिक, फिजिक्स, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाई की जाती थी। ठीक है, ड्यूरिंग लेटर टाइम्स द एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आल्सो रिवील्ड एंड स्टूडेंट टू पार्ट इन आर्चरी, कैरियर रेसिंग, रेसलिंग। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद जब स्टूडेंट समझने लगे कि ठीक है, इससे आगे भी हमको कुछ जानना है या फिर कुछ सीखना है, तब वो लोग जाके घोड़सवारी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सब में वो लोग पार्ट लेने लगे। ठीक है, नेक्स्ट, तक्षशिला वाज नोटेड फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी एंड द आर्ट्स लाइक आर्चरी एंड एग्रीकल्चर। इसमें सबसे जो मेन है वो है तक्षशिला, जो मठ था हमारा तक्षशिला मठ, वो मेडिसिन और सर्जरी के लिए बहुत जाना जाता था। ठीक है, और वहाँ जो कला, आर्चरी और एग्रीकल्चर, उसके लिए भी वो जाना जाता था। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, वो खत्म होता है। तो प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस ऑन बीपीएड। थैंक यू वेरी मच। मैं